अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन शवरमा रैप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना भी आसान है। बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो जाते हैं, इंतहाई लजीज बनते हैं। इसे आप लंच में भी बना सकते हैं, डिनर के लिए भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर घर में कोई छोटी सी पार्टी हो उसके लिए भी आप बना कर रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चों बड़ों सभी को बेहद पसंद आते हैं। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन शवरमा रैप्स के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया जो कि आधा किलो है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इसको अब मैं 2 पीसेस में डिवाइड कर दूंगी। इसके दरमियान से मैं कट लगाऊंगी। उसको 2 पीसेस में डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये थिक पार्ट है, उसको हमने थिन करना है। बस इस तरह से इसको हम कट कर लेंगे दरमियान में से। और इसको मैंने इस तरह से लंबाई की शेप में कट किया है। अगर आप इसको चाहें तो क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। जिस तरह से आपको पीसेस पसंद हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। मैंने इस तरह से सारे चिकन के लंबाई में पीसेस कट कर लिए थे। बस इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे लंबाई में। सारे चिकन को हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब ये सारे चिकन कट हो चुकी है इस तरह से। तो मैं अब इसको मैरिनेट करूँगी। कुछ मसाले मैं इसमें शामिल करूँगी। नमक इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। दालचीनी का पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। और इसमें सफ़ेद सिरका शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून। वर्सेस्टरशायर सॉस इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। लहसुन शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। और ऑयल इसमें शामिल कर देंगे 4 टेबल स्पून। इन सबको डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कम से कम आधे घंटे के लिए इसको ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा। अब ये चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो इसको मैं अब कवर करके रख दूंगी फ्रिज में 1 घंटे के लिए। तब तक हम इसके लिए बाकी के स्टेप रेडी कर लेंगे। कुछ वेजिटेबल्स मैं इसके लिए कट करके रख लूँगी। पहले से खीरा कट करके रख लेंगे। इस तरह से बस दरमियान में कट लगा देंगे इसके। इसको मज़ीद मैं 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दूँगी। और इसको मैं स्लाइसेस में कट कर लूँगी। सारे खीरे मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तकरीबन मैंने 2 या 3 खीरे टोटल मैंने कट किए थे स्लाइसेस में। सारे खीरे अब कट हो चुके हैं तो इसके बाद मैं थोड़ा से टमाटर कट कर लूँगी। तकरीबन 2 या 3 टमाटर मैंने टोटल कट किए थे। टमाटर का भी हम टॉप हटा देंगे। इस तरह से हम इसको मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। इसको मैंने दरमियान से भी इस तरह से कट कर लिया था। दरमियान से कट करने के बाद भी इसको मैं स्लाइसेस में कट कर लूँगी। मैंने स्लाइसेस में कट किए हैं वेजिटेबल्स को। अगर आप चाहें तो क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से भी शेप में कट करना चाहें आप कट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बंद गोभी भी इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। बस इस तरह से टमाटर को भी हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसके बाद मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची भी कट कर लूँगी। हरी मिर्ची को भी हम इस तरह से दरमियान से कट कर लेंगे। और उसके मैं सीड्स हटा दूंगी। सीड्स हटाने के बाद इसको भी मैंने लंबाई में कट कर लिया था। बस इस तरह से हम लंबाई में इसको कट कर लेंगे। सारी मिर्चों को मैं इस तरह से कट कर लूँगी। ये सारी मिर्ची अब कट हो चुकी हैं तो इनको मैं अब सिरके में डिप करके रख लूँगी। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। थोड़ा सा सिरका इसमें डालने के बाद थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें मैं नमक ऐड किया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद भी इसको हम इसकी साइड्स चेंज करते रहेंगे ताकि
तमाम मिर्ची अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाएं। इस तरह से आप खीरे को भी डिप करके रख सकते हैं, यानी क्यूकम्बर पिकल भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसको एक साइड पे रख देंगे। हम थर्ड स्टेप की तरफ आएंगे। एक पैन में तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऐड कर देंगे। उसमें मैरिनेटेड चिकन शामिल कर देंगे। 1 घंटा गुजर चुका था तो मैंने अब चिकन को निकाल लिया। इसमें शामिल कर लेंगे, मिक्स करके रख देंगे, फैलाकर रख देंगे ताकि सारा चिकन इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाए। उसको हम साइड फिर पलट देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब इसकी साइड चेंज करने के बाद आप देख लें कि चिकन में से काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ हो रहा है और चिकन इसी पानी में पक जाएगा अच्छी तरह से। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे थे इस चिकन को कुक होने में और ये काफ़ी अच्छा गल चुका था अपने ही पानी में। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ये 1 कप दही है, यानी 1 पाव दही है, जिसको मैंने अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया है। यानी इसको मैंने मलमल के कपड़े में आप इसको छान सकते हैं या आप छन्नी में रखकर भी छान सकते हैं। इसको मैंने पानी ड्रेन कर दिया और काफ़ी थिक हो चुका है। तो इसमें 1 लीमू का, छोटे लीमू का जूस इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। एक ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी एक सॉस रेडी कर लेंगे। अब ये सॉस अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। तो अब हम चिकन की कंडीशन देख लेते हैं। अभी आप देख लें चिकन का जो पानी रिलीज़ हुआ था उसमें काफ़ी अच्छा चिकन कुक हो चुका है। थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है, ये भी इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे और चिकन भी इसमें अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं। मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छा ये टेंडर हो चुका है। मज़ीद इसको हम मीडियम फ्लेम पर इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे और अभी आप देख लें इसका पानी ड्राई हो चुका है। इसको हम दूसरी साइड पर रख लेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। एक दूसरे पैन को मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया। ये मैंने ऑयल लगा दिया इसके ऊपर। आप चाहें थोड़ा सा घी भी शामिल कर सकते हैं या विदाउट घी या ऑयल भी इसको आप पराठों को बना सकते हैं। ये फ्रोज़न पराठे मैं यूज़ कर रही हूँ रैप्स के लिए। आप चाहें तो घर के पराठे भी बना सकते हैं या घर की बनी हुई चपाती में भी इस रोल को रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको कुक कर लेंगे। जब ये हल्का सा पकना शुरू हो गया तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। बस इस तरह से हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। इस पराठे को हम अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक कुक कर लेंगे। इसकी एक साइड हल्की सी कुक हो चुकी है, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ चुका है इसमें। तो अब इसकी दूसरी साइड को भी इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। 2 से 3 मरतबा बस इसको हम पलट देंगे। इस तरह से हम सारे पराठे रेडी कर लेंगे। बस अब इसका लास्ट स्टेप हम करेंगे, इसको हम असेंबल करेंगे। इन पराठे के ऊपर मैं ये सॉस रेड लगा दूंगी। पूरे पराठे पर हम इस तरह से सॉस को फैला देंगे। उसके बाद मैं चिकन के पीसेस रख दूंगी। मैंने लंबाई में जो कट किए थे चिकन के पीसेस 2 ही काफ़ी थे छोटे से पराठे के लिए, क्योंकि इसमें जो फ्लेवर आ रहा था चिकन में काफ़ी रिच था और बहुत मज़ेदार ये चिकन बनकर तैयार हुई थी। इसके बाद इसमें थोड़े से क्यूकम्बर्स भी रख देंगे। आपको जितने पसंद हो आप उस हिसाब से रखिएगा। थोड़ी सी इसमें मैंने हरी मिर्ची भी शामिल कर दी थी, जिनको मैंने सिरके में डिबो कर रखा हुआ था। इसके बाद थोड़े से टमाटर शामिल कर देंगे। जितने आपको पसंद हो उस हिसाब से आप टमाटर शामिल कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा से मैंने थोड़ी सी सॉस ऊपर से भी डाल दी थी। सॉस डालने के बाद इसको हम रैप कर देंगे। सारे पराठे मैं इस तरह से रेडी कर लूँगी। इन पराठों को मैंने फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व किया था, बहुत ही मज़ेदार लगे थे। फ्रेंच फ्राइज़ के साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा। ये पराठे बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे। अब इन्हें लंच में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बनाकर आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर किया करें और अपने कॉमेंट्स में बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।